नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। झज्जर में आज होगी अमित शाह की रैली, 1 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री। राष्ट्रीय सचिव बोले, अब बदलेगा माहौल। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले हर पार्टी के नेताओं ने राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री आज 20 मई को झज्जर शहर के महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम में पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए वोट की अपील करने रोहतक पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 बजे झज्जर शहर में भाजपा की रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। होम्योपैथिक अस्पताल में 6 माह बाद भी नहीं बेड की सुविधा। रामपुर सरसेहड़ी के सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से चल रहा प्रदेश के पहले राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल की सौगात मिले 6 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो सकी है। अस्पताल चलाने के लिए कुल 54 स्टाफ की जरूरत है, जिसमें डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग ऑफिसर, ऑपरेटर तक शामिल हैं। चुनावों के लिए लगी आचार संहिता ने अड़ंगा डाल दिया है। ऐसे में होम्योपैथिक पद्धति से उपचार करवाने के लिए आने वाले मरीजों को दाखिल होने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सीएम नायब सानी बोले, नरेंद्र मोदी के पारदर्शी फैसलों से भारत हुआ मजबूत। मुख्यमंत्री नायब सानी ने गोहाना में आयोजित सोनीपत रोहतक लोकसभा की विजय संकल्प रैली में अपने भाषण से लोगों में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शी फैसलों का ही परिणाम है। भाजपा में आम कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान मिलता है। एक गरीब परिवार और छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा सिर्फ भाजपा में ही संभव है, वह खुद इसका उदाहरण है। आने वाले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं, लू के साथ सूरज की तपिश बढ़ाएगी परेशानी। गर्मी अपना किस कदर रौद्र रूप दिखा रही है, इसका पता तो सुबह के 8 बजे के बाद से ही लग जाता है। धूप में तेजी और सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में घरों से बाहर निकलने के बाद लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस बीच आने वाले 5 दिनों तक गर्मी से किसी तरह की राहत की उम्मीद ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग में रेड अलर्ट जारी किया है। चुनावी और स्कूल ड्यूटी में फंसे गुरुजी, चुनाव के लिए रिलीफ के निर्देश। जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक चुनावी और स्कूल ड्यूटी के बीच में फंस गए हैं। बीते माह शिक्षकों के तबादले के बाद स्कूलों में शिक्षक की कमी है। कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक हैं और उसमें जिम्मे ही बीएलओ की जिम्मेदारी भी है। प्राथमिक शिक्षकों का 4 दिवसीय एमएलएन प्रशिक्षण भी चल रहा है। अब इन शिक्षकों को मतदाता के घर घर जाकर वोटर स्लिप, मतदाता गाइड और आमंत्रण पत्र बांटे जाने के निर्देश दिए हैं। भगवंत मान का कुरुक्षेत्र में रोड शो, बोले 25 मई आएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 25 मई आएगी और भाजपा जाएगी। झाड़ू के जरिए हम हिंदुस्तान साफ कर देंगे, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वे यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। सभी जगह पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। बीएलओ बने शिक्षकों को 25 तक स्कूलों के कार्य से किया मुक्त। अब विभिन्न स्कूलों के शिक्षक बीएलओ के तौर पर मतदाताओं को घर घर जाकर वोट करने के लिए गाइड करेंगे और वोटर स्लिप बांटेंगे। इस संबंध में बीएलओ को कार्यमुक्त करने के बारे में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने पत्र जारी कर आदेश दे दिए हैं। इसके तहत बीएलओ को 19 मई से लेकर 25 मई तक संबंधित कार्य से भार मुक्त होकर चुनाव में कर्तव्य पूरा करना होगा। कई स्कूली शिक्षकों की ड्यूटी संबंधित निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के लिए मतदाताओं को घर घर जाकर वोटर स्लिप, मतदाता गाइड व आमंत्रण पत्र बांटने का कार्य करने के लिए लगाई गई है। स्वामी हरिओम ने श्रद्धालुओं को बताई यज्ञ की महिमा। मिशनगढ़ गांव में जन कल्याण के लिए चल रहे 11 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ अनुष्ठान के तीसरे दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर परिक्रमा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश मौदगिल ने बताया कि यह अनुष्ठान शिव मंदिर के समीप चौपाल के सामने त्रिपुरा पीठाधीश्वर स्वामी हरिओम के पावन सानिध्य में चल रहा है। स्वामी हरिओम ने श्रद्धालुओं को यज्ञ की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि यज्ञ से मनुष्य महान बनता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में मोदी के जवान किसान खिलाड़ी साधने की कोशिश।
लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे के 4 बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अपने स्पीच में उन्होंने हरियाणा के 4 बड़े वोटर वर्ग को टच किया। कृषि कानूनों, एमएसपी पर गारंटी को लेकर किसानों की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने हरियाणा के 65% खेती किसानी करने वाले आबादी को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने सेना पर भी जमकर बोला। हरियाणा में सेना का एक बड़ा वर्ग है। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ पर 25 लाख के करीब आर्मी फैमिली रहती है। मतदान के दौरान गोपनीयता पर नजर बनाए रखें माइक्रो ऑब्जर्वर। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सामान्य ऑब्जर्वर डॉक्टर माधवी खोड़े चवरे की उपस्थिति में चुनावी प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए। माइक्रो ऑब्जर्वर को नए लघु सचिवालय के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम व वीवीपैट की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली गोपनीयता पर विशेष नजर बनाए रखें।